करंटली सुप्रीम कोर्ट कई केसेस को डिसाइड कर रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी कई एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वोटर टर्नआउट डाटा को डिस्क्लोज करने की मांग करने वाली एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की प्ली पर आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुन ही लिया है। ऐसे और भी कई केसेस हैं जिन पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। क्या उन केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही रिलीफ देने से मना कर देगा या हमें कुछ और स्टोरी देखने को मिलेगी? इस बात का जवाब अभी दे पाना काफी मुश्किल है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर कालेश्वरम राज ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स है जब स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एडजुडिकेशन की जरूरत है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी हमारा जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है? किस स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर एडवोकेट कालेश्वरम राज ने ये कहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल जब से देश में वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, हमने जो सबसे बड़ा मुद्दा कई पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रैलीज में डिस्कस करते हुए सुना है वो सीएए को लेकर है। हाल ही में सरकार ने इसके फर्स्ट बैच ऑफ सिटीजन्स को सिटीजनशिप भी ग्रांट करी है। लेकिन एडवोकेट कालेश्वरम राज ने द हिंदू को लिखे अपने ओपिनियन पीस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सूनर और लेटर डिसाइड करना पड़ेगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और इसके रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी पास कर सकते हैं या नहीं। अभी रिसेंटली जो सीएए रूल्स आए हैं, उन्होंने एप्लीकेंट्स का क्या होगा जिन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इस बात को क्लियर नहीं किया है, जिससे कंसर्न्स और बढ़ गए हैं। लोगों को ये भी डर है कि जिनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी वो डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिए जाएंगे। कुछ पिटिशनर्स ने कोर्ट में ये भी बोला है कि फॉरेन एप्लीकेंट्स को ड्यूअल सिटीजनशिप मिल सकती है, जिससे उन्हें अपनी ओरिजिनल सिटीजनशिप छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज सिटीजनशिप को लेकर अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है जो पेरेंट एक्ट के स्पिरिट के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए किसी स्टैट्यूट या स्टैट्यूटरी रूल्स को रोकना रूटीन का काम नहीं है। जनरली पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को वैलिड माना जाता है जब तक ये न दिखाया जा सके कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रीच कर रहा है। एडवोकेट ने समझाया कि मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में कहा गया है कि लॉ एज्यूम करता है कि नॉर्मली मलाइस को लेजिस्लेशन प्रोसेस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। सिमिलरली गुरु देवदत्ता वक्स मर्यादत्त एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेजिस्लेटिव मलाइस लॉ कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शन के बाहर है। इतना समझाने के बाद एडवोकेट ने एक्सप्रेस किया, लेकिन ये कन्वेंशनल विजडम आज के पॉपुलिस्ट रिजीम्स के चैलेंज को एड्रेस करने में नाकाम है, जो मोटिवेटेड या टारगेटेड लेजिस्लेशन को इन्वोक करते हैं। ऐसे डिस्पेंशंस लेजिस्लेटिव मीन्स से इलेक्टोरल सिस्टम को मैनिपुलेट भी करते हैं। एडवोकेट ने स्ट्रेस दिया कि ये रीसेंट लेजिस्लेटिव ट्रेंड एक एडवांस्ड और असर्टिव जुडिशियल अप्रोच मांगता है। उन्होंने कहा है कि आउटडेटेड प्रिजम्पशन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ लॉ को मान के ऐसे इनैक्टमेंट्स को रोकने से मना करना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के काउंटर मेडिटोरियन रोल को कमजोर कर देगा, जो क्रिटिकल टाइम्स में जरूरी होता है। उन्होंने कहा है कि हर लेजिस्लेशन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। एक रेजिम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के आइडिया को नहीं मानता, वो नेचुरली ऐसे लॉज बनाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्कीम को इग्नोर करेगा। ऐसे ओकेजन्स पर जुडिशियल यूफोरिया अबाउट वैलिडिटी ऑफ द लॉज ने सुप्रीम कोर्ट को लॉज के ऑपरेशन को रोकने से रोका है। कुछ एग्जांपल्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर न होने से ट्रेजेडी हो गई, और जब तक केस विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में डिसाइड हुआ, सिचुएशन टोटली इरिवर्सिबल थी। कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के डिल्यूशन को रोकने में फेल होने से भी लेजिस्लेशन ऑलमोस्ट फेट कंप्लाई हो गया, जैसे कि जजमेंट इन रिप्लाई आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2023 में देखा गया। अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 एक रेडिकल जजमेंट था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इंडिपेंडेंट बॉडी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करने के लिए बोला, जिसमें एग्जीक्यूटिव का ज्यादा डोमिनेंस ना हो। लॉयर ने कहा, लेकिन रिसेंटली सेंटर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 प्रोमलगेट किया। इस एक्ट ने प्राइम मिनिस्टर्स कमेटी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चूज करने का अर्लियर पोजीशन रिवाइव किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एक मिनिस्टर जो उसने चूज किया है और लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जिसका प्रेजेंस प्रैक्टिकली इनकंसिक्वेंशियल होता है, और एंड में अपॉइंटमेंट्स नए लॉ के बेसिस पर किए गए। ये लॉ जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में चैलेंज भी किया गया। कोर्ट ने हाउएवर स्टैच्यू के ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन को रोकने से मना कर दिया बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन ऑफ इट्स वैलिडिटी। ये टारगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन एक इनैक्टमेंट है जो सरफेस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एडवोकेट ने एक्सप्रेस किया कि ये एक स्टैचू हमारी डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को थ्रेटन करता है, जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस बेसिक फीचर है। ये एक इलस्ट्रेटिव केस है जहां कोर्ट अपने ही जजमेंट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, बेसिकली जुडिशियल सुपरस्टिशन रिगार्डिंग द प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ इनैक्टमेंट की वजह से।
उन्होंने कहा कि कोई वंडर नहीं है कि जनरल इलेक्शन 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमीशंस और ओमिशंस काफी क्वेश्चनेबल रहे हैं। टारगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर बात करते हुए लॉयर ने कहा कि CAA और इसके रूल्स क्लियरली टारगेटेड लेजिस्लेशन की कैटेगरी में आते हैं। लेजिस्लेटिव मेलाइस इस लॉ में क्लियरली दिख रहा है। ये लॉ लोगों को रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफाई करता है और मुस्लिम्स को सिटीजनशिप ग्रांट करने के प्रोसेस से एक्सक्लूड करता है। लॉयर ने बताया कि एक और प्रोमिनेंट एग्जांपल टारगेटेड लेजिस्लेशन का है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करता है। शायरा बानो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया था और इसीलिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी एक एक्ट को क्रिमिनलाइज करने की जो लॉ की नजर में नॉन एस्ट है। ये स्टैचू सिर्फ क्लेवर हस्बैंड्स को मोटिवेट करता है कि वो दूसरे तरीकों से डाइवोर्स ले या अपनी वाइफ्स को डेजर्ट कर दे ताकि पीनल कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। इस तरह से ये लॉ जो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट एम था एविडेंटली मुस्लिम वुमेन की मदद नहीं कर सका और ये उल्टा हो गया। लेकिन इनैक्टमेंट अपने डिवाइसिव एजेंडा में सक्सेसफुल रहा। एंटी कन्वर्जन लॉज कुछ स्टेट में भी इसी तरह फॉलो किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने US लॉज के एग्जाम्पल दिए और कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी कन्वेंशनल व्यू जुडिशियल नलिफिकेशन ऑफ स्टैचूज ऑन द ग्राउंड ऑफ मलाइज को फेवर नहीं करता है। जॉन हार्ट एले ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशिंग द इविल थॉट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल ब्रांचेस की तरह यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडीज में मेजॉरिटी के इविल थॉट्स एक हार्श कंटेम्परेरी रियलिटी है, इसीलिए मोटिवेटेड लेजिस्लेशंस को रिगरस जुडिशियल स्क्रूटनी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्कॉलर सुजन WP सही लिखती हैं that animals can never constitute a legitimate state interest for purpose of equal protection analysis। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्सेस मोरेनो की जजमेंट को रेफर करते हुए उन्होंने कहा है कि इनैक्टमेंट जो हिपीज को कलेक्टिव रेजिडेंशियल राइट से एक्सक्लूड करता है एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ डिजायर टू हार्म को इम्प्लाई करता है और इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट करता है। एडवोकेट ने बताया कि इंडियन प्रेसिडेंट्स भी है जहां सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के ऑपरेशन को इफेक्टिवली इंटरडिक्ट किया है। अशोका कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस में 27% कोटा के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर कोर्ट ने इनिशियली जुडिशियल इंजंक्शन इशू किया था। राकेश वैष्णव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 के केस में कोर्ट ने 3 कंटिन्यूअस फार्म लॉज के इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिवली रोका था, जिससे सेंटर को अल्टीमेटली फार्मर प्रोटेस्ट की बात विड्रॉ करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट का मानना है कि जहां तक स्टैचूज जो ग्लैरिंगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल या डिवाइसिव हैं, जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस स्ट्रॉन्ग, इमीडिएट और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। टॉप कोर्ट को अपने ट्रैक रिकॉर्ड से सीखना चाहिए और क्रिटिकल टाइम्स में अपनी इनसेंसिटिविटी के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को समझना चाहिए। डिले ऑफन डिफीट्स द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन। मैलिशियस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के केस में जुडिशियल रिव्यू में टाइम एसेंस होता है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने अपना ओपिनियन पीस एंड किया। वैसे तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली लीगल फ्रेटर्निटी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के काम को प्रेस कर रहे हैं तो कुछ उनसे लगातार प्रे कर रहे हैं कि वो जुडिशरी और केसेस को लेकर उठने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करे ताकि लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी पर बना रहे। आप इसमें से किस साइड हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।